हर बार आपको एक नया प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। आप भी सोचते होंगे कि इतने सारे प्रेजेंटेशन आते कहाँ से हैं? आप सभी का स्वागत है डेली लर्निंग विद वेस्टेज में। एंड आज का जो टॉपिक है, नीड ऑफ चेंज। लाइफ में चेंज की क्यों जरूरत है और हमें चेंज क्यों होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और देखिए। हमें लाइफ में चेंज की क्यों जरूरत पड़ती है और चेंज लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाके देती है, वो चीज को समझिए। इस दुनिया में अगर कोई भी चीज जो कांस्टेंट है, यानी जो हमेशा रहेगी, वो है बदलाव। यानी कि एक कचरे का ढेर भी जो होता है, वो जगह बदलती है विद टाइम। तो हम तो इंसान है। तो दुनिया में यानी कि कोई भी चीज बिना बदलाव के नहीं रह सकता। अगर आप नहीं बदल रहे हो, तो इसका मतलब ये है नहीं है कि आप पीछे रह जाओगे। एक्चुअल में आप एक्सटिंक्ट हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो बदलना एक कंपलसरी चीज है। और आपको भी अपने आप में बदलाव क्या क्या लाना है, वो चीज आज जानकर सीख कर जाना है। तो हमारे आसपास आप देखिए क्या क्या चीज चेंजेस हो रहा है। हमारे आसपास लोग चेंज हो रहे हैं, रिलेटिव चेंज हो रहे हैं, नेबर चेंज हो रहे हैं, घर चेंज कर रहे हैं। तो विद टाइम फ्रेंड सर्कल चेंज हो रहे हैं, कॉलीग चेंज हो रहे हैं। और जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका फ्रेंड सर्कल भी छोटा होता चला जाएगा। ठीक है। आज के दिन हम कैसा जिंदगी जी रहे हैं, कैसे फैशन के वर्ल्ड में जी रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, ये भी तो समय के साथ चेंज हो रहा है। आज मैं हैदराबाद आ गया हूँ, तो अब मुझे इडली डोसा अच्छे लगने लगे हैं। पहले नॉर्थ में था तो वो कभी कभी खाते थे, तो वो एक उतना वो टेस्ट नहीं मिलता था। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कोई जानता नहीं था कि मोबाइल ही एक अपने आप में कंप्यूटर बन जाएगा। आज के दिन वो हो गया ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, सारा का सारा चीज चेंज हो रहा है। तो हम क्यों नहीं चेंज हो? तो चेंज होना बहुत ही जरूरी है। और आज के दिन हर चीज हमारे आसपास चेंज हो रहा है। फिर भी हम चेंज नहीं होना चाहते। कारण क्या है पता है? सबसे बड़ा कारण क्या होता है? हमें हमारे कंफर्ट जोन छोड़ने का डर रहता है। एक फियर मन में आ जाता है कि कंफर्ट जोन छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा। एक आदमी था, उसको 10 साल की सजा मिलती है जेल में, और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। शुरुआत में बहुत चिल्लाता है कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे सजा मत दो, मत दो, मत दो। उसको सजा दे दिया जाता है। फिर वो जेल में रहना शुरू करता है। कुछ दिन तक तो उनके रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल उनसे मिलने आने लग जाता, आते हैं, जाते हैं, जाते हैं। कुछ समय बाद सब छोड़ देता है। और वो भी यूज्ड टू हो जाता है। सुबह उठता है, उसको नाश्ता मिल जाता है, अपना काम पे निकल जाता है। जेल के अंदर पत्थर-वत्थर तोड़ के दोपहर को आता है, खाना मिलता है, सोने के लिए उसको उसका एक मिला हुआ है केबिन जैसा, वहाँ सोता है। और बड़ी मजे की जिंदगी जीने लगा। 8 साल हो गया, 9 साल हो गया, 10वां साल हुआ, तो जेलर बुला के बोला, ये रहा तुम्हारा सामान, और आज से आपको छोड़ दिया जाता है, आप फ्री हो, जेल छोड़ के चले जाइए। तो जो जेलर के पैर पकड़ लिया कि नहीं, मुझे बाहर मत निकालो, मैं नहीं जाऊँगा। बाहर तो मुझे मेहनत करके खाना पका के खाना पड़ेगा, अब फिर पैसे की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यहाँ कितना आराम था जेल में, खाना 3 टाइम मिल रहा था, सोने के लिए अपना जगह था। यानी कि वो जेल को ही उसके कम्फर्ट ज़ोन में आ गया था, और वो जेल छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। एक स्कैरसिटी, डर आ जाता है मन में कि अगर ये छूट गया तो। लेकिन जीवन में पता है कई बार वो चीज़ को छोड़ना भी ज़रूरी होता है। अगर वो चीज़ को आप छोड़ोगे नहीं, अगर मैं एयरफोर्स का क्वार्टर नहीं छोड़ता, तो मैं आज इतना आलीशान घर में नहीं रह रहा होता। वो जगह छोड़ना ज़रूरी था ना। अभी एक और कहानी सुनाता हूँ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे कीड़े एक ना गड्ढे के अंदर रहते थे, और उनको वो कुआँ ही जो था वो उनकी ज़िंदगी थी। कीचड़ जैसा इलाका, वो नाले में रह रहे थे। और उन लोग सोचते थे कि ऊपर की ज़िंदगी कैसी होगी, ऊपर में लोग कैसे रहते होंगे। लेकिन उनको तो पता ही नहीं, नीचे से ऊपर का बस थोड़ा-थोड़ा दिखता था, लाइट-उट दिखता था जहाँ से प्रकाश आ रहा है। और जो ऊपर जाने की कोशिश करता था, वो कभी वापस नहीं आता था। वो सोचते थे कि हमारे कीड़े में से कोई अगर ऊपर चला जाता था तो वापस क्यों नहीं आता है। तो उनके लिए ऊपर जो था विक्रम बेताल की दुनिया थी, कि वहाँ पर भूत रहते हैं, और वो लोगों को पकड़ लेते हैं, या लोगों का दिमाग पागल हो जाता है, इसलिए वो वापस नहीं आते। और वो कीड़े आपस में बात करते थे कि ऊपर नहीं जाना है, ऊपर है तो बहुत अच्छी चीज़ कुछ, लेकिन क्या है पता नहीं, लोग वापस नहीं आते। तो उसी कीड़े में से एक ने प्रॉमिस किया, बोला नहीं, मैं तो वापस ज़रूर आऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मुझे ऊपर जाने दो। मैं देखता हूँ आगे आगे ऊपर में है क्या चीज़, जिसके कारण हमारे जो भाई-बंधु ऊपर जाते हैं, वो वापस नहीं आते। तो कीड़े धीरे-धीरे रेंगते-रेंगते ऊपर पहुँचता है। तो ऊपर उसको बहुत सुंदर दुनिया दिखती है। फिर वो धीरे-धीरे आगे चलता है, तो धूप आता है। धूप आने से उसके ऊपर के जितने भी पानी थे वो सूख जाते हैं,
और फिर धीरे-धीरे उसके पंख आने लग जाते हैं। फिर वो कीड़ा धीरे-धीरे चलता है, ऊपर के नए पत्ते-उत्ते को खाता है, तो उसके पंख फड़फड़ाने लग जाते हैं। फिर वो उड़ना शुरू कर देता है ऊपर, और भी कीड़े को अपने जैसे ना मधुमक्खी को उड़ते हुए देखता है, तो वो अब ना एक कीड़े से, पपी से वो बन चुका था फुल फ्लेज मधुमक्खी या बटरफ्लाई, और वो अब उड़ने लग जाता है बटरफ्लाई की तरह। और वो अपने जैसे बटरफ्लाई जो दूसरे उड़ते हुए दिखते हैं उनके साथ बहुत एन्जॉय कर रहा होता है। फिर ऊपर वो पूरा दुनिया घूम रहा होता है, अरे इतनी सुंदर दुनिया है, फूल भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, इतना सुगंध भी आता है, खुशबू भी आती है। कहाँ कीचड़ में रह रहा था। और वो घूम-घूमते हुए जब वो उस नाले के वहाँ जाता है, तो नीचे से बहुत सारे कीड़े चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो ऊपर से देख रहा होता है वो कौन चिल्ला रहा है। तब उसको आता है, अच्छा, अच्छा, मैंने प्रॉमिस किया था इनके पास जाने का, और इनको बताने का कि आखिर क्या बात है ऊपर में, चलो मैं जाके बताता हूँ। ये सोच के वो कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही ऊपर से नीचे जाने की कोशिश करता है, वो जा नहीं पाता है। फिर कोशिश करता है नीचे जाने का, लेकिन वो जैसे पानी को टच करता है, उसके वो भारी हो जाते हैं, वो गिरने लग जाता है, फिर वो ऊपर चला जाता है। और फिर वो समझ जाता है कि वो क्यों आज तक कीड़ा ऊपर जाने के बाद वापस नहीं आया, और फिर उसने कुछ फिलॉसफी लाइफ का दिया कि जीवन में जब आप अपग्रेड करते हैं, तो पुरानी चीज़ को आपको छोड़ना ही पड़ता है। पुराने दोस्त को भी छोड़ना पड़ता है, पुराना माहौल को भी छोड़ना पड़ता है, और एक बार आप छोड़ देते हैं, तो आप चाह कर भी वापस नहीं जा सकते। आप चाहोगे कि मैं फिर से वैसा बन जाऊँ, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये अपग्रेड आपके लाइफ के बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपने नहीं किया, तो आप कीड़े-मकोड़े की ज़िंदगी ही जीवन भर बन के रह जाओगे। चेंज से रिलेटेड कितना अच्छा 3 फिलॉसफी इस कीड़े ने दिया। क्या ये आपके और मेरे जीवन में लागू नहीं करता? उस जगह को छोड़ना कई बार ज़रूरी हो जाता है जिस ज़िंदगी को आप जी रहे हैं। और उसको छोड़कर आपको अपग्रेड करना पड़ जाता है। कई बार आपके दोस्त छूट जाते हैं, लेकिन वो उसके सिवा आपको बेहतरी के लिए कोई और ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि अच्छे लोगों के पास अगर करोड़ रुपया नहीं होगा, तो बुरे लोगों के पास जाएगा। तो अच्छे लोगों के पास होगा तभी तो मदद कर पाएगा। एक आदमी बोला, मुझे पैसे से प्यार नहीं है, मैं वेस्टेज क्यों करूँ? तो हमने बोला कि आप करोड़पति बन जाइए। बोला, नहीं, मुझे पैसे से प्यार नहीं है, मैं क्यों बिज़नेस करूँ? तो बोला, मैं भी तो ये चाहता हूँ कि आप करोड़ रुपया कमाएँ और करोड़ रुपया दान करें। एक नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? हम खाली पॉकेट, खाली पेट भक्ति भी करेंगे, तो उससे क्या शक्ति मिल रही है? आप मैनकाइंड को क्या मदद कर रहे हैं? अगर आप इतने ही अच्छे दिलदार हो और दुनिया को मदद करना चाहते हैं, तो करोड़ों कमाइए और करोड़ों बाँटिए। जित आपके आस-पास के 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी भूखा ना सोए, ये आप एन्श्योर करिए। लेकिन उसके लिए भी तो पैसा कमाना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इग्नोर आउटसाइड आप माइंड को नैरो बना देता है, और आप जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो आपको सक्सेसफुल होने के लिए चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो ऑप्शन। सुबह आप रितेश को रिंग करके बोल दीजिए कॉल ना करे। चेंज बिकॉज़ ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, टेक एक्शन नाउ। कई बार चेंज जो होता है, वो सेल्फ कॉन्शियसली हमें इंटेंसली डिसाइड करना पड़ता है और एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि अपने आप कोई कई बार कई चीज़ नहीं बदलती है। ठीक है? कई बार आप अगर सोचोगे कि कोई आ जाएगा और मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे बढ़ा देगा, तो ऐसा नहीं होता है। हमें इंटेंसली रोड ऑफ सक्सेस की तरफ अपने आप को कोर्स करना पड़ता है। आपको पता है कि ऑफ़िस से 5 बजे आने के बाद आपको चाय पीने की आदत है। आपको पता है रात को 8 बजे जाके सस्ते वाले सब्ज़ी खरीद कर लेकर आना है। आपको पता है कि अगर मैं यही ज़िंदगी जीता रहूँगा और एक्स्ट्रा पेट्रोल खर्च नहीं करूँगा, तो मेरी इतनी पैसे की बचत होगी। लेकिन वो बचत क्या आपको लाइफ में सक्सेस दिला देगी? आप पेट्रोल बचा के कितना लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओगे? एक बार मैं ऑफिस में था, और ए फोर साइज का पेपर जो था मेरे सीनियर ऑफिसर ने मांगा, तो मैंने बोला कि ये 4, तो उसने बोला 4 ही लेके आया, रिम क्यों नहीं लेकर आया? मैंने बोला पूरा बंडल वेस्ट हो जाता। तो बोला, पेपर बचा के सुखोई खरीदोगे क्या? हर जगह बचत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जहाँ पर भी सेल्फ डेवलपमेंट एंड बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पैसे लगाने ही चाहिए, और इंटेंशनली हमें चेंज होना चाहिए। चेंज बिकॉज़ वी डिमांड फॉर मोर। हमें चेंज इसलिए होना है क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, हमारी डिमांड है ज़्यादा।
उसको फुलफिल करने के लिए हमें ही अपने आप में चेंज होना पड़ेगा। ये 9 टू 5 का लाइफ़स्टाइल, जो सुबह रिपोर्टिंग करे और शाम को घर में आए और रैट रेस की ज़िंदगी के 30,000 रुपए जो आप तनख्वाह कमा रहे हैं ना, वो आप ईएमआई भरने के लिए, क्रेडिट कार्ड का लोन चुकाने के लिए, बच्चों का फीस देने के लिए कर रहे हैं। उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है और फ्रीडम ऑफ लाइफ़ में आपको जीना है। इसके लिए आपको चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज ही आप डिसीज़न लीजिएगा, जितने लोग भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, सभी को आज डिसीज़न लेना पड़ेगा कि मुझे इंटेंशनली बदलाव लाना है अपने आप में, ताकि मैं जीवन में कुछ बड़ा इंसान बनूँ। मुझे इंटेंशनली लर्निंग करना है, ताकि मेरा हज़ारों का टीम हो, हज़ारों से लाखों का इनकम आए, लाखों का टर्नओवर हो और मेरे घर में इनकम आए। ठीक है? तो ट्रैवलिंग जो होता है वो आप समझ लीजिए वो लो कॉस्ट तो नहीं है। आप अगर घूमना चाहें पूरा दुनिया में, उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। क्या घर, क्या बड़ा घर या लिमोज़िन, ये क्या ऑटो लोन लेके जो हम कर रहे हैं उससे होगा, या हमारे पास अनलिमिटेड इनकम हो उससे होगा? आप खुद ही एक बार बैठ के सोचिएगा। ये सारे ड्रीम फुलफिल तभी होते हैं जब हमारे पास अनलिमिटेड इनकम का एक सोर्सेज़ बनता है, जब हम लाइफ़ में कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। ठीक है? शादी में आप जाते हैं और 4 रसगुल्ला खाने के बाद 2 रसगुल्ला जो और खाते हैं ना, वो आपका एक्स्ट्रा एफर्ट होता है। वही एक्स्ट्रा एफर्ट आपको वेस्टेज में देना है, ताकि आपके लाइफ में एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो और आपके सारे सपने पूरे हो। ठीक है? बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ आप खुद भी ले पाएँ और अपने बच्चों को भी दे पाएँ। इसके लिए आपका रोड टू सक्सेस चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक सेविंग्स आपको बनानी पड़ेगी। उस सेविंग को इकट्ठा करके पैसा आपके लिए काम करे, उस जगह आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वहाँ से आप पैसे से पैसे बनाते हुए आपको एक रेसिडुअल इनकम बनाना है। रेसिडुअल इनकम क्या होता है पता है आपको? शायद आप लोगों ने पहली बार सुना होगा रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम वो इनकम होता है जो आपका पैसा आपके लिए बना के देता है। यानी कि आप 30,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं और हर महीना 10,000 बचा रहे हैं। 10,000 बचाते-बचाते 3 साल के अंदर वो बन गया 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए से आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा या फिर एक दुकान खरीदा, उससे आपको 5,000 रुपए महीने का रेंटल आ रहा है। वो 5,000 रुपए महीना जो है वो रेसिडुअल, या जो 3 लाख जो हर महीना आपको 300 या 600 इंटरेस्ट दे रहा है, वो आपका रेसिडुअल इनकम है। जब ये रेसिडुअल इनकम आपके लाइफ़स्टाइल के खर्चे से ज़्यादा हो जाता है, तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम के स्टेज में होते हो। यानी कि हर एक लोगों का फाइनेंशियल फ्रीडम का स्टेज अलग-अलग है। किसी के लिए रेसिडुअल इनकम 30,000 हो जाना ही फाइनेंशियल फ्रीडम है, किसी के लिए 3 लाख होना, किसी के लिए 30 लाख होना। हर एक का डिमांड अलग होती है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है। यही कारण है कि इस दुनिया में प्रकृति ने, नेचर ने सभी के लिए भरपूर खाना दिया हुआ है, खाने की कहीं कोई कमी नहीं है। आपको पता है आप जितना खाना खाते हैं ना, उससे 30 टाइम्स ज़्यादा खाना तो चिड़िया खा लेती है, जो आप हवा में उड़ते हुए देखते हैं। और उससे 100 टाइम्स ज़्यादा खाना तो चींटियाँ खा लेती है, जो ज़मीन पर आप देखते हैं। इसका इसका मतलब सिंपल है, ये नहीं है कि हम नंबर 1 कंज़म्पशन करने वाले इस दुनिया में लोग ही इंसान ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रकृति ने सभी के लिए भरपूर चीज़ रखा हुआ है। आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, आप सिर्फ़ अपने आप में बदलाव लाइए ताकि आपको बेटर वेलनेस मिले, आप एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जिए। बट हमें कहाँ इनकम गिराती है, कहाँ पर हम कमी रह जाते हैं, हमारा कभी-कभी इनकम लेवल हमें लेट डाउन कर देता है, कभी क्वालिफ़िकेशन कर देता है, कभी किसी चीज़ की जानकारी ना होना करता है, कभी-कभी पर्सनल एबिलिटी भी नहीं रहता है और ये सारे कारण, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारी बिलीफ सिस्टम होती है, थॉट प्रोसेस। बचपन से ही तुम नहीं कर सकते, तुम करोड़पति नहीं बन सकते का हमारे माइंड में ऐसा बिलीफ सिस्टम घुस जाता है, जो निकलने नहीं देता। आज सुबह ही मैंने एक मूवी देखा, मूवी एक्चुअली मूवी नहीं होती है, ये आप बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन आप सर्च करेंगे, तो आपको हिंदी में डब किया हुआ हॉलीवुड मूवी मिलेगी, 10 मिनट में मूवी खत्म हो जाता है। तो एक बंदे का जिम कैरी का मूवी था, वो मूवी मैंने देखा। उस मूवी में जो कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर सुबह उठता है, देखता है पापा के साथ पानी में जा रहा है, पापा डूब जाता है, मर जाता है, वो डर जाता है कि मेरे पापा चले गए। उसको अब पानी में जाने में डर लग जाता है। फिर वो घर वापस आता है, घर आने के बाद वो जो है ऐसा डर जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता है कि कैसे यहाँ से निकलूँ मैं? और फिर वो पानी से नहीं निकलता है, यहाँ-वहाँ की ज़िंदगी जीने लगता है और वहाँ से भागने की जब-जब कोशिश करता है उस एरिया से, कोई ना कोई कारण बनता है और वो वापस आ जाता है। इससे वो धीरे-धीरे बड़ा होता है, उसकी फैमिली भी बन जाती है, उसका बिलीफ सिस्टम भी बन जाता है कि मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। लेकिन उसको लगता है कि मैं कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ कि यही 20-25 वो 20-25 लोगों से वो बाहर ही नहीं निकल पाता है। ठीक है?
25-30 साल गुजर जाता है और लास्ट में जब कहानी पता चलता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल का लाइव टेलीकास्ट का हिस्सा बना होता है, जहाँ पर उसकी ज़िंदगी की कहानी का ही लाइव टेलीकास्ट करा के लोगों को दिखा रहा होता है। जस्ट सोचिए बिलीफ सिस्टम आपको कहाँ बाँध के रखती है। तो आप ऐसे सिस्टम से ना बंधे, उसके लिए आपको इस 2 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में को चुनना पड़ेगा। एक कैटेगरी के लोग वो होते हैं कि जितनी इनकम हो उतने में गुजारा करना, यानी कि जितना जूते के साइज में ही पैर घुसाना, जूता नया नहीं खरीदना या बड़ा नहीं खरीदना। पीपल हु कर्व देयर नीड अकॉर्डिंग टू इनकम, यानी जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ, हमारी कम इनकम है, हम कम चीज से ही संतुष्ट है। दूसरा चीज है जो अपने ड्रीम डिजायर के बराबर इनकम बढ़ाते हैं और इस जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाते हैं और खुद भी लाइफ को एंजॉय करते हैं, अपने बच्चों को भी एंजॉय कराते हैं। तो आप ड्रीम वर्सेस नीड में आप कहाँ जीना चाहते हैं? आप खुद आज बोलिए। क्या आज आप नीड की ज़िंदगी जी रहे हैं, उसको ड्रीम की ज़िंदगी में बदलना नहीं चाहोगे? अगर आप चाहते हो, तो आपको अपना आज ही कैलकुलेट करना पड़ेगा आपकी वैल्यू क्या है। आज सोने से पहले आप कैलकुलेट करिएगा कि हर महीने आपको कितना इनकम मिलता है, हर हफ्ते कितना इनकम मिलता है, हर दिन कितना मिलता है, हर घंटे का क्या रेट मिल रहा है। 1 महीना में अगर हम देखें, तो 160 घंटे हम काम करते हैं। ठीक है? 160 घंटे काम करते हैं, अगर 30,000 रुपए महीना भी हम कमा रहे हैं, तो 187 यानी कि ₹200 से थोड़ा-सा कम हमें हर घंटे का रेट मिल रहा है। हर घंटे का आपको मेहनत का ये पैसा मिल रहा है, ठीक है? अगर आप साढ़े 5,000 रुपया उस 30,000 रुपए में से अगर साढ़े 5,000 रुपया भी हर महीना बचाओगे, तो आप 20 साल में जाके साढ़े 13 लाख रुपए ब बचा पाओगे। थोड़ा इंटरेस्ट विंटरेस्ट लग जाएगा, तो साढ़े 13 लाख ना होके, वो समझ लीजिए 20 लाख रुपया हो गया। लेकिन क्या वो आज से 20 साल बाद 20 लाख रुपए सफिशिएंट होगा? आपके लिए एक घर, एक कार, ड्रीम, बच्चों का शादी सब कुछ पूरा करने के लिए? आज बैठ के सोचिएगा कि अभी जो आप कमा रहे हैं और जो सेविंग कर रहे हैं, उस पैसे से आप सारे सपने पूरे कर पाएँगे? बिल गेट तो हर सेकंड में $500 अर्न करता है। हर घंटे में 1.6 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा अर्न करता है और हर घंटे में 1 करोड़ से ज़्यादा का अर्न कर रहा है। इतना ज़्यादा अर्न करने वाले लोगों को बराबर आप पहुँचने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? बिल गेट्स ने भी तो पैसे को अट्रैक्ट किया ना एक सिस्टम को बना के। आप भी अपने लिए सिस्टम को बनाइए। अब लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट कैसा-कैसे होता है इस चीज़ को देखिए। एक स्टडी किया गया था येल यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पाया गया था कि 60 ईयर के बाद जो लोग रिटायर होते हैं, उनका लाइफ कैसा रहता है। 54% जो लोग होते हैं, वो अपने चिल्ड्रन पर डिपेंड रहते हैं या फिर सरकार कुछ वो दे दे, खैरात दे दे, उस चीज़ पर आप डिपेंडेंट रहते हैं। 36% लोग जो होते हैं 60 ईयर टच करने से पहले ही मर जाते हैं। कोई भी कारण से, एक्सीडेंट से या फिर गरीबी से या भूखमरी से, कोई ना कोई कारण से। 5% लोग चौकीदार या कोई ना कोई वो काम कर रहे होते हैं, जो उनकी स्थिति का नहीं होता है, लेकिन पेट पालने के लिए तो करना ही पड़ेगा। 4% लोग जो होता है रिटायर तो हो जाते हैं, लेकिन ओवर एक्सपेंसेस नहीं कर सकते। 30,000 की ज़रूरत है, 25,000 इनकम आ रही है, वो अपना काम चला रहे हैं। ओनली 1% ही आइडियल लाइफ जी पा रहे हैं। क्या आप उस 1% में नहीं जाना चाहोगे? आप अपना प्लान इस तरह से बनाइए कि उस पीक 1% में आपका भी नाम हो और आपको रिटायरमेंट के बाद ये ना सोचना पड़े कि पैसा कहाँ से आए। अपने सारे डिवेंचर को समय रहते ही आप पे कर लीजिए, सारे हाउसिंग लोन, क्रेडिट कार्ड, कार रिपेयर, चिल्ड्रन एजुकेशन, ये सारे को आप पहले ही पे करिए और एक ऐसा कॉर्पस तैयार करिए कि रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास पैसा आते रहे और इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर ना हो, इनकम मस्ट बी मच ग्रेटर देन इनकम बने। ब्रेक इवन में पहले पहुँचिए और ब्रेक इवन में पहुँचने के बाद मच ग्रेटर में पहुँचिए और अब जो है समय के बदले जो पैसा ले रहे हैं कि 8 घंटे के बदले में मुझे 30,000 चाहिए, उसका जगह आपको आज पहुँचना पड़ेगा एफिशिएंसी के बदले, रिजल्ट के बदले पैसा लेने के लिए। आपको पता है एक कमीशन एजेंट जो होता है, जो एलआईसी एजेंट बोलिए, जितने भी प्रॉपर्टी डीलर बोलिए या जो भी सेल्स के फील्ड में है, वो अपने जीवन काल में रिटायर होते-होते करोड़पति बन के गुजरता है। जब ये प्रूवन फैक्ट है कि सेल्स की फील्ड में काम करने वाला इस दुनिया में सक्सेसफुल बनता है, तो आप उस फील्ड से घबरा क्यों रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि मुझे 30 दिन काम करने के बदले 30,000 रुपए मिलना चाहिए, बाकी दुनिया बाहर में जाए, मुझे इस कंपनी का सेल से, कंपनी का रिजल्ट से कोई लेना-देना नहीं है। जबकि इस कोरोना टाइम में सारे लोग जो थे, वो एक्सपेंडिचर फील्ड में थे। ओनली सेल्स के लोग जो थे, वही अर्निंग फील्ड में थे।
तो आप एक्सपेंडिचर से अर्निंग फील्ड में आइए और इस चीज से आप प्यार करने लग जाइए और आज से ही अपना माइंडसेट को चेंज करिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी को पैदा करिए अपने में। 1.5 साल की सेविंग को आप आज ही बैठ के देखिए। अगर मंथली इनकम अगर 30,000 रुपया है, सारा डिडक्ट करके क्या आप 20,000 बचा पाएंगे? 20,000 भी बचाएंगे तो 3,60,000 18 महीने में जमा होगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 30,000 की जिसकी तनख्वाह होती है ना, वो 2 से 5,000 रुपया ही महीना को बचा पाता है। ठीक है? डू हैव दिस अमाउंट ऑफ सेविंग? 20,000 रुपए वही जमा कर पाता है जिसका 50,000 से 1 लाख की मंथली इनकम। आजकल वो भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसको हाउसिंग लोन और कार लोन पे करना पड़ता है। तो रेसिडुअल इनकम हमेशा आपका एक्सपेंडिचर से हाई हो, इसके लिए आपको अभी से वर्क करना पड़ेगा, तब जाके 5 से 10 साल में आप ये पूरा कर पाएँगे। वेस्टेज के साथ भी आप वर्किंग करेंगे तो 3 से 5 साल तो लगेगा ही। और यही रेसिडुअल इनकम को बड़ा करने के लिए ही हमने आपके बीच में ये बिज़नेस को लाया है। अदरवाइज़ 3,000, 5,000, 10,000 ही कमाना हो, तो आपका एक्जिस्टिंग जॉब ही तो बढ़िया था, जहाँ आप काम कर रहे हैं। और यहाँ पर विदाउट वर्किंग पैसा नहीं आता। ठीक है? तो आपको वेस्टेज में काम करना पड़ेगा, काम करके एक इनकम जनरेट करना पड़ेगा, उस इनकम को उस जगह लगाना पड़ेगा जहाँ पैसा आपको वर्किंग करके दे। जैसे कि आपने घर फ्लैट खरीद लिया, उसका रेंटल आ रहा है, कार खरीद लिया, उसका रेंटल आ रहा है, जहाँ पर पैसा आपको इनकम दे और वो इनकम बढ़ते-बढ़ते रेसिडुअल इनकम आपका एक्सपेंडिचर को हाई हो जाए, तब जाके आप फाइनेंशियल स्टेज में आते हैं। एक ईज़ी तरीका मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो आप आज ही रात को कर सकते हैं। क्या आप करना चाहोगे? एकदम ईज़ी तरीका। अभी आपका जो भी बैंक अकाउंट है, उसको लॉगिन करिए www.sbi.co.in या axisbank.co.in। आप अपने बैंक अकाउंट को लॉगिन करिएगा। सर्विसेज़ वहाँ सर्विसेज़ में जाके, आप वहाँ पर रेसिडुअल इनकम में सर्विसेज़ में जाके आपको प्राइम मिनिस्टर वो पेंशन फंड है, ठीक है? अटल अटल पेंशन योजना एपीवाई दिखाई देगा, वो एपीवाई को क्लिक करिएगा, अपना डिटेल भरिएगा, क्लिक, 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 क्लिक ओके करिएगा। ₹700 से लेके ₹1,300 का एक अमाउंट आपको आएगा जो मंथली कटना शुरू होगा आज से आपके लिए, ठीक है? तो आपने आपका उम्र मान लो अभी आज के दिन 36 ईयर है तो ₹1,300 कटेगा। अगर आज के दिन आप 20 साल के हैं तो ₹700 कटेगा। तो ये जो है हर महीना आज के दिन से कटना शुरू होगा कब तक? जब तक आप 60 ईयर में नहीं हो जाए। जब आप 60 ईयर के होंगे तो तब तक आप करीब जो है गवर्नमेंट को साढ़े 4 लाख रुपया पे कर चुके होंगे। विथ इंटरेस्ट साढ़े 7 लाख रुपया गवर्नमेंट आपको वापस कर देगा। यानी जो पे आपने गवर्नमेंट को किया विथ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने आपको वापस कर दिया। 5,000 पर मंथ का आपका पेंशन 60 ईयर से शुरू हो जाएगा, जो जब तक आप ज़िंदा हैं तब तक आपको मिलता रहेगा। आपका पैसा भी वापस कर दिया, गवर्नमेंट आपको पेंशन भी दे रही है और आपको कुछ हो जाएगा तो आपके बच्चों को या फैमिली को भी देती रहेगी। और वो फैमिली पेंशन की तरह नहीं है कि आधा हो जाएगा, यानी 5,000 का 5,000 ही रहेगा, आपको कुछ हुआ तो आपको वाइफ को मिलेगा। है ना बढ़िया? एक रेसिडुअल इनकम, ठीक है? मेरे एयरफोर्स के पेंशन के सिवा मैंने अपना और अपनी वाइफ का ये रेसिडुअल इनकम का मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ठीक है? मेरा ₹1,300 कटता है, तो मेरी वाइफ का ₹1,100 कटता है। कोई बात नहीं ना, ये पैसा आज के दिन पता नहीं चलेगा क्यों कट रहा है, कहाँ से कट रहा है। लेकिन 60 ईयर के बाद ₹10,000 मैं जब तक ज़िंदा हूँ हमारे लिए एक्स्ट्रा हो गया ना, हमारे पेंशन के सिवा। वेस्टी तो करोड़पति बना ही रही है, लेकिन बूँद-बूँद से तालाब बनता है। हर वो पैसा जो बन सकता है वहाँ से बनाना है, मनी मैग्नेट आपको बनना पड़ेगा। आज भी अगर कोई मेरे से वेस्टीज का किताब माँगता है, तो ₹200 का किताब मैं ₹200 में ही देता हूँ। भले मैंने ₹20,000 मँगा के दे के पूरा 100 किताब लेके रखा हुआ है, लेकिन फ्री में नहीं बाँटता हूँ। ना ही आपको बाँटना चाहिए, आपको मनी मैग्नेट बनना चाहिए। आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटी जनरेट करके रखिए, लेकिन लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाइए। ना आप कुछ भी फ्री में दीजिए, ना अगले को फ्री में लेने की आदत सिखाइए। हर कोई का ये अपना बिज़नेस है और आपको भी पैसा जनरेट करने का कहीं भी ऑप्शन मिलता है। यानी कि आपने इतने सारे रिलेशनशिप बना लिया, कहीं प्लॉट बिक रहा है और आपके रेफर करने से 1 लाख रुपए बनता है, तो आप प्रॉपर्टी डीलिंग भी साथ में करिए, 1 लाख वहाँ भी बनाइए। पैसा बनाने का कहीं भी ऑप्शन बनता है, बनाइए, लेकिन वो बिटकॉइन या इल्लीगल नहीं होना चाहिए। लीगल तरीके से अगर ट्यूशन पढ़ा के भी आप पैसा कमा सकते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाइए, वेस्टेज भी करिए। अगर आपको और भी कोई बिज़नेस आपको समझ आता है,
यूट्यूब का वीडियो बना के पैसा बन सकता है, वो भी करिए। आज के दिन वेस्टेज का प्रोडक्ट का डेमो का वीडियो बना के कई लोग लखपति और करोड़पति हो गए। आप भी बनिए ना, आपको फ्री में प्रोस्पेक्ट भी मिलता रहेगा। तो ये आदत आपको डालना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे-जैसे आप ओल्डर होते रहते हैं, अगर रेसिडुअल इनकम नहीं बढ़ता है, तो आप फ्रीडम में नहीं जाते हैं। ये जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि आप जब 20 साल की उम्र में थे, आप खूब कमा रहे थे और पैसा खूब था, खूब एन्जॉय कर रहे थे। लेकिन पैसा आपके लिए काम करना शुरू नहीं किया, तो आपकी सेविंग भी कम होते-होते गई और 40 ईयर के एज में ऐसा हुआ कि आपका सिक्योरिटी के नाम पर आपके पास कोई सेविंग नहीं था, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ता ही चला गया, एज बढ़ता ही चला गया और जब आप रिटायर हुए, तब आप माइनस में जी रहे थे और कोई सिक्योरिटी नहीं था क्योंकि रेसिडुअल इनकम आपके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर विथ एज आपने अगर 4 फ्लैट खरीद के रख लिया और हर एक से 10-10 हज़ार का इनकम आ रहा है, विथ टाइम तो वो बढ़ता ही रहेगा ना, वो वही रेंटल 11,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा और जब तक आप रिटायर होंगे, आपको पैसे के लिए कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और आप फाइनेंशियल फ्रीडम के स्टेज में पहुँच जाएँगे। तो पैसे कमाने के सारे ऑप्शंस आपको ओपन रखने हैं, ओपन माइंड से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना है और वेस्टेज भी आपको इसलिए करना है ताकि आपके ज़िंदगी के बाद भी आपके पास पैसा रहे और रिटायरमेंट भी आप बढ़िया ढंग से ले सकें वेस्टेज के थ्रू, पैसे की कमी में ना रहे। यू डू व्हाटएवर यू लाइक टू डू, ये आपका चॉइस है लेकिन वहाँ से पैसा बनना चाहिए और पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि एक आदमी अगर 55,000 कमा रहा है और अगर साढ़े 51,000 जो है वो खर्च कर रहा है, एक्सपेंसेस कर रहा है, बैलेंस साढ़े 3,000 कर रहा है, तो उसके लिए एक बड़ा टफ हो जाता है चीज़ को चलाना। इसी की जगह अगर ये कैसे भी हाल से देखो एक पैसा वो पैसा होता है, जहाँ पर आप सारे खर्च करने के बाद जो बचता है वो आप सेविंग कर रहे हो, ठीक है? और एक इंसान वो होता है जो 55,000 आया उसमें से 10,000 पहले पीएफ में डाल दिया, सेविंग में डाल दिया, उसके बाद बाकी इम्पोर्टेंट काम करके जो बचा उतने में ही काम चलाया। तो उसकी सेविंग और उसका इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा समझदार कहलाएगा। यानी कि सेविंग वो चीज़ होना चाहिए जो आपको सबसे पहले करना चाहिए इनकम आने के बाद। सबसे लास्ट में बचा हुआ चीज़ को आप सेविंग मानते हो तो सेविंग नहीं है वो। वो आपका एक्सपेंस का ही एक हिस्सा है। जो कुछ देर में आप निकाल लेंगे। तो वैसे केस स्टडी के हिस्से में नहीं पढ़ना है आपको और आपको सेविंग पहले करने की आदत कम से कम आपका इनकम का 10% सेविंग में जाना चाहिए, ठीक है? आज के दिन प्रेज़ेंट सिचुएशन देखिए ओवरसीज़ ट्रैवलिंग चाहिए, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, ब्यूटी सैलून में जाना है, न्यू फर्नीचर खरीदना है, कार मेंटेनेंस करना है, मेडिकेशन करना है, बेटर एजुकेशन पर चिल्ड्रन करना है। ये सारा चीज़ करने के लिए आप कब तक दौड़ोगे? आप खुद ही डिसाइड करो। गाय की तरह दौड़ना चाहते हो या घोड़े की तरह दौड़ना चाहते हो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, कितने साल तक आप बैंक के लिए काम करना चाहते हो? अगर इस रैट रेस के हिस्से में नहीं पढ़ना चाहते तो 5 साल वेस्टेज को दे दीजिए और हमारे साथ लगे रहिए और ये रेसिडुअल इनकम हम बढ़ाते 3 करोड़ का कॉर्पस बनवा देंगे आपके लिए ताकि आपको कभी ये टेंशन ही ना रहे कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। सबसे कम इंटरेस्ट 8% भी मानेंगे, तो भी आपको एक ऐसा इनकम आएगा, जिससे आपका मंथली इनकम और एक्सपेंसेस पूरा चलता ही रहेगा और वो कॉर्पस बनाने के लिए 5 साल हमारे साथ काम करना पड़ेगा। 5 साल काम करेंगे, तो एक बड़ा आपका कॉर्पस 100% बनेगा। दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है ना, लोग एक ही काम करके दूसरा रिजल्ट की अपेक्षा करते हैं। भगवान के पास पूजा भी करेंगे कि मेरा लॉटरी लग जाए, लॉटरी कहाँ से लगेगा? डूइंग सेम थिंग बट एक्सपेक्टिंग डिफरेंट आउटकम जो है एक स्टुपिडिटी का एक पार्ट होता है। लेकिन हम हमेशा यही करते हैं, थॉट और एटीट्यूड को बदलने की कोशिश नहीं करते, आउटकम तो तभी बदलेगा जब आपका सोच बदलेगा। तो आज मैंने ये सेशन लेने का एक ही पर्पज़ था कि आपकी सोच को बड़ा करना, दुनिया को नए नज़रिए से आप देखिए और आपको रेसिडुअल इनकम की पावर को समझ आना चाहिए और आज से ही सेविंग भी करना शुरू करेंगे, इनकम के 4-5 सोर्सेज़ भी डेवलप करेंगे। आज से आप प्रॉपर्टी डीलिंग भी करिए, वेस्टेज भी करिए और भी पैसे कमाने का कोई रास्ता बन सकता है, बनाइए, लेकिन अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाइए। आपका डिटर्मिनेशन आपको सक्सेसफुल बनाता है। आप एक डिसीज़न लीजिए कि आप फ्यूचर में इतने बड़े सक्सेसफुल इंसान बने कि आपका ये चेंज जो है, वो आपको इतना इनकम दे कि आपकी सारे सक्सेसफुल चीज़ मिल जाए। आपको जो चाहिए वो मिल जाए। जो चेंज नहीं होता है, उसको प्राइस तो पे करना ही पड़ता है। या तो आप एडवांस में टाइम और एफर्ट लगा के पे कर दीजिए या बाद में आप एक गरीबी की ज़िंदगी जीते हुए पे करेंगे। देखिए, यही पार्ट है, या तो आप अभी आराम कर लीजिए या बाद के समय आराम करेंगे। देखिए, अभी आप आराम कर लेंगे, तो बाद का समय बहुत तकलीफ गुज़रने वाला है, बुढ़ापा में बच्चे भी छोड़ के चले जाते हैं और तब हमें अपने बीवी बच्चे अपने आप को ही पेट पालने का एक तकलीफ से झेलना पड़ता है।
उसका जगह अभी से आप फाइनेंशियल फ्रीडम के स्टेज को एक्वायर कर लेंगे और आज से ही एक्शन लेंगे, तो वो स्टेज देखना नहीं पड़ेगा आपको। और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी टीम में या मेरी नज़र में जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको वो दिन देखना पड़े। और उसके लिए आपको मेरे साथ एक्शन लेके चलना पड़ेगा और आप अभी से डिसीज़न लीजिए कि मैं एक्शन लूँगा और लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनूँगा। होपफुली आपको